और ये फिर हलाला करवाने जाते हैं आरजेडी के साथ और लालू यादव के साथ। हलाला हो जाती है, फिर बोलते हैं कि भाई आई लव यू, मैं तुमसे शादी करूंगी, और फिर से निकाह कर लेते हैं। इनको ये नहीं लगता है कि कोई और आ गया है जो भस्म लगा के देश को, लोकतंत्र की विजय गाथा को ये स्थापित कर रहा है। भारत जोड़ो, अरे क्या भारत जोड़ो, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। ये जितना जोड़ते हैं उतना कांग्रेस टूटती जाती है। ये अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर लें, यही उनका न्याय हो जाएगा और उनकी पार्टी बच जाएगी। कभी बोलता है कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं लोग। सर आते हैं बिहार की ओर। बिहार की राजनीति में इस समय बहुत नाटकीय सारे टर्न्स चले हुए हैं पिछले 2 दिन में। नीतीश कुमार जी जिन्होंने पहले कहा था कि मर जाएंगे पर बीजेपी के तरफ, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, वहीं पर अमित शाह जी ने कह दिया था कि इनके लिए दरवाजे बंद हैं। अब दोनों गलबैयाँ कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जो लालची, और उनके मन में इतना लालच है सत्ता के प्रति कि वे चाहते हैं कि दुनिया किधर की किधर भी हो जाए, लेकिन मैं सत्ता पर रहना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री रहना चाहिए। उसी का ये विषय रहता है कि कोई भी आए, कुछ भी विषय है, मुझे मुख्यमंत्री बनना है। तो क्या करेंगे, जिस पार्टी के साथ में जुड़े रहेंगे उसी को गालियाँ देनी है, तो सामने वाला खुश हो जाएगा। जब भाजपा गाली आते हैं तो आरजेडी खुश होती है और गठबंधन करती है। और मैं बताऊं, भारतीय जनता पार्टी लगातार इनको कई बार तलाक दे चुकी है, तलाक तलाक तलाक, और ये फिर हलाला करवाने जाते हैं आरजेडी के साथ और लालू यादव के साथ। हलाला हो जाती है, फिर बोलते हैं कि भाई आई लव यू, मैं तुमसे शादी करूंगी, और फिर से निकाह कर लेते हैं और फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। यह देश की राजनीति के लिए बिल्कुल गलत है। यह नीतीश कुमार को जनता आने वाले दिनों में सिखाएगी और वहाँ से पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार बनाएगी, जिससे वहाँ का विकास हो। वहाँ पर बिहार के लोग भी समझ चुके हैं कि जिस तरह से मुलायम और लालू और उनके वंशज, और उसी में आ गए नीतीश कुमार, जिस तरह से पब्लिक को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, अपने वंश वृद्धि के लिए राजनीति करते हैं। और मैं कहता हूं कि नीतीश कुमार को शर्म तो है ही नहीं। गालियां देते हैं, फिर एक होते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। और आने वाले दिनों में क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रही है। आने वाले दिनों में भाजपा इसलिए उनके साथ में गई है कि वहाँ की जो गंदगी है साफ करके, जिस तरह से कश्मीर को साफ किया और वहाँ पर महबूबा मुफ्ती को ठीक ठाक कर दिया, वहाँ से धारा 370 किया, भारतीय जनता पार्टी उनको साथ में गई है कि इनकी गंदगी साफ करेगी। और आने वाले 2024 में चुनाव होगा और वहाँ पूर्ण बहुमत से भाजपा के लोग चुनेंगे और भाजपा की सरकार होगी। यह नीतीश कुमार का आखिरी दांव है। तो आपको लगता है कि आगे जब चुनाव होंगे तो भाजपा अकेले लड़ने वाली कि इनके साथ में ही लड़ने वाली? भाजपा इनके साथ में लड़के इनकी बलि देने वाली है। जैसे महबूबा मुफ्ती को किया ना, ऐसी जनता समझ चुकी है। और ये नीतीश बाबू का आखिरी विषय होगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। पवन खेड़ा जी ने तो बोल दिया कि ये जो भी ऐसा जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कोई दल बदल रहा है, भाजपा के साथ में आ रहा है, उसके पीछे मजबूरी है, और मजबूरी या तो ईडी की है या तो सीडी की है। इनके साथ क्या मजबूरी हो गई? देखिए, ना तो ईडी की है, ना बीडी की है, ना तो ABCD ई की है। ये किसी की मजबूरी नहीं है। ये उनका सिर्फ और सिर्फ बीच में जो अहंकार से, लालच से, क्रोध में आकर के जो गलत निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार। और जब भी उनको सपने में बोलते हैं ना, जैसे लालू के बेटे का भी सपना आया था, राम जी तो वहाँ ही नहीं, ऐसे ही इनको भी सपने आए होंगे कि मुझसे गलती हो गई और इस पापों को धोने के लिए मुझे वापस जा करके भारतीय जनता पार्टी के शरण में जा करके अपने पापों को धोना पड़ेगा। सर कांग्रेस के खड़गे जी कह रहे हैं कि तीसरी बार अगर मोदी जी चुन के आते हैं तो देश में अधिनायकवाद यानी डिक्टेटरशिप आ जाएगा। इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे? कांग्रेस क्या बोलती है और उनके नेता क्या बोलेंगे, उनको खुद को पता नहीं चलता है। उनके जो स्टार प्रचारक हैं राहुल जी, कब क्या बोलेंगे ये भी दुनिया को मालूम हो चुकी है। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको मालूम है कि किस तरह से 65 साल तक डिक्टेटरशिप के द्वारा कांग्रेस चलाई पूरे देश को। अगर किसी भी नेता ने आवाज़ उठाया तो उसको जेल में डाल दिया। 1971 में उन्होंने जो इमरजेंसी लगाई, पूरे देश के नेताओं को और सामान्य व्यक्ति जो भी आवाज़ उठाए, चाहे वो पत्रकार हो चाहे मीडिया हो, उन सबको जेल में डाल दिया। खड़गे जी के दिमाग में बैठा हुआ है कि यही देश का रूल है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में पूरा विश्वास करती है और खड़गे जी की बात को नकारा वही साबित करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। उनके ही नेता जो कर्म किए हुए हैं, चाहे 1984 का इंदिरा गांधी के मरने के बाद सिख दंगा हो, पूरे देश को हाशिए पर खड़ा कर दिया, चाहे गोडसे ने जब महात्मा गांधी को गोली मारी तो उन्होंने ब्राह्मणों की, हजारों ब्राह्मणों की महाराष्ट्र में कत्लेआम करवा दिया। ये कांग्रेस का
धर्म है, ये उनका कर्म है, ये उनके कामकाज है। अपने कामकाज को ही बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो, क्योंकि उनके नेताओं ने किया हुआ है। कई साल तक उन्होंने देश को बंधक बना के रखा, किसी भी नेता की बात सुनने को तैयार नहीं थे और लाठियों से आज राम मंदिर बन चुका है। आपने देखा होगा जब भी कोई आंदोलन किया, चाहे वो करपात्री महाराज हों, चाहे कोई साधु संत हो, जब भी आंदोलन हुआ इन लोगों ने गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई। ये उनके दिमाग में खड़गे जी की बात, कांग्रेस की बात बसी हुई है कि उनके नेता ने कराया तो हो सकता है कैसा मोदी जी करा देंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी ने लोकतंत्र को इतना मजबूत बनाया है कि जो व्यक्ति जो चाहे बोल सकता है, वरना मोदी जी को लगातार गाली देने वाले लोग क्या बाहर होते, सब जेल में होते। लेकिन मोदी जी को बोलते हैं ठीक है, उसका अधिकार है, बोलने दो। केजरीवाल लगातार कुछ न कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं, कभी चोर बोलते हैं, कभी राहुल गांधी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी कभी ये सब बातें करते हैं कि जैसे लगता है कि सारी दुनिया को, सारे भारत को यही लोग चला रहे हैं और यही चला पाएंगे। इनको ये नहीं लगता है कि कोई और आ गया है जो भस्म लगा के देश को, लोकतंत्र की विजय गाथा को ये स्थापित कर रहा है और वो 1000 साल तक यह विजय गाथा रहेगी। लोकतंत्र स्थापित रहेगा, उसमें कोई लोकतंत्र की हत्या नहीं होने वाली है, लोकतंत्र को कोई समस्या नहीं होने वाली है। ये और सिर्फ समस्या होने वाली है राहुल गांधी को, कांग्रेस को। इन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या किया था, आज लोकतंत्र बहाल हो रहा है, इसलिए खड़गे जी की चिंता हो रही है, राहुल को चिंता हो रही है। जब भी देखिए उत्तर साइड में, पूर्व साइड में जब इन्होंने कांड किया, घूमने का नाटक किया, भारत जोड़ो, अरे क्या भारत जोड़ो, पहले कांग्रेस तो जोड़ लो। ये जितना जोड़ते हैं उतना कांग्रेस टूटती जाती है, जितना गालियाँ देश को देते हैं, धर्म को देते हैं, उतनी इनकी कांग्रेस टूटती जाती है। तो इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूँ क्या, मैं करूँ क्या। तो राहुल गांधी जिस पार्टी के नेता हैं और जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा जो कर रहे हैं, उनके नेताओं के साथ न्याय कभी हो गया? आप देख लीजिए, चाहे सिंधिया परिवार हो, चाहे पायलट परिवार हो, चाहे यहाँ पर मुंबई में अभी जो कांग्रेस छोड़े हैं इतने बड़े नेता, उनका परिवार हो, ये अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय कर लें, यही उनका न्याय हो जाएगा और उनकी पार्टी बच जाएगी। नहीं जिस तरह से कांग्रेस पार्टी टूट रही है, मैं तो समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में ये माँ बेटे ही रह जाएंगे और 2-4 इनके चमचे रह जाएंगे। सर, जो राहुल गांधी जी की बात हुई, तो राहुल गांधी अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं मणिपुर से लेके मुंबई तक के, तो उनको आसाम में है, आसाम में उनको मंदिर में प्रवेश नहीं दिया गया। बीजेपी इस तरीके से लोगों को मंदिर में नहीं घुसने दे रही। अब देखिए, ये बात हमारे शर्मा जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेसियों का नस नस किधर हुआ है और राहुल गांधी क्या सोचता है, क्या करता है, सब सारी बातें शर्मा जानते हैं, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यह अलग अलग बहुरूपीय में, अलग अलग रूप में से 2 हैं। ये अलग है, ये चोरी से भाग जाता है, और एक इसका ही प्रकृति है, एक उसका एक रूप का है। वो सामने आकर के सेम है, वो बात करता है, वो उल्टा पुल्टा बात करता है। और यहाँ तक भी पब्लिक कह रही है, भाई ये कौन सा नशा करता है। कभी बोलता है कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं लोग, तो क्या मंदिर में हिंदू लड़की छेड़ने जाते हैं? तो भाई तुम भी मंदिर में जाओ मत, तुम्हारे मन में बसा हुआ है। हिंदू धर्म आस्था का विषय है, इसमें कोई लड़की छेड़ने नहीं जाता है, कोई किसी को तकलीफ देने जाता नहीं है। यह मंदिरों के बारे में ऐसा बोलेंगे तो शर्मा जी तो बहुत अच्छा काम किया कि आप राम मंदिर का विरोध करते हैं तो आपको मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत अच्छा निर्णय लिया। गांधी नहीं, ये धोखा है, उखाड़ फेंको, ये मौका है। अब तो खत्म होगा भ्रष्टाचार। फिर से एक बार मोदी सरकार बोलो, भारत माता की जय। जय।